इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पुरस्कार सम्मान समारोह में उपस्थित सीए अनिकेत तलाटी जी अध्यक्ष, ICAI सीए रंजीत कुमार अग्रवाल उपाध्यक्ष, ICAI सीए दुर्गेश कुमार काबरा चेयरमैन कमेटी फॉर मेंबर इंडस्ट्री एंड बिजनेस, ICAI सीए रोहित रुवाटिया वाइस चेयरमैन कमेटी फॉर मेंबर इंडस्ट्री एंड बिजनेस, ICAI हिल कुमार मंगलम बिरला जी, श्रीमती रेखा झुंझुनवाला जी, देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आज इंडियन एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सम्मानित सदस्यों के सामने खड़ा होकर मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ऐसे निपुण प्रोफेशनल्स की सभा को संबोधित करना मेरे लिए एक आनंद की बात है, जो हमारे देश के आर्थिक प्रतिष्ठा में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का संध्या समय ICAI के इतिहास में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। 2007 में स्थापित ICAI पुरस्कार उद्योग और व्यापार में हमारे सदस्यों के उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कमेटी फॉर मेंबर्स इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस समिति द्वारा उद्योग और व्यवसाय में सदस्यों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले यह पुरस्कार 10 प्रमुख श्रेणियों में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी समाज में वित्तीय अखंडता और जवाबदेही की रीढ़ होती है। आपकी भूमिका केवल संख्याएं बढ़ाने से कहीं आगे तक जाती है। आप वित्तीय स्वास्थ्य के संरक्षक, आर्थिक पारदर्शिता के संरक्षक और टिकाऊ वित्तीय प्रथाओं के वास्तुकार हैं। जैसे जैसे हम तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के शिखर पर खड़े हैं, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यावसायिक वातावरण में विकसित हो रहा है और इसके साथ ही व्यवसायों के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसर भी विकसित हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी की हालिया प्रगति, विनियामक परिवर्तन और वित्तीय लेन देन की लगातार बढ़ती जटिलता के कारण लेखांकन पेशे से एक गतिशील और अनुकूल दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। डिजिटल रूप में परिवर्तित अर्थव्यवस्था की दिशा में हमारी यात्रा में मैं आप सभी से नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाने का आग्रह करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिसिस का एकीकरण केवल चर्चा के शब्द नहीं है, बल्कि ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे ऑडिट करने, वित्तीय डेटा का विश्लेषण करने और व्यवसायों को रणनीतिक सलाह प्रदान करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। तकनीकी प्रगति से अवगत रहकर आप खुद को डिजिटल युग में अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में नैतिक मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी सर्वोपरि है। सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और व्यावसायिक क्षमता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता जनता तथा हितधारकों का भरोसा और सुनिश्चित करती है। आइए हम व्यावसायिकता को नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखना जारी रखें, जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट की विश्वसनीयता और भी मजबूत हो। वित्तीय दुनिया तेजी से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सहयोग महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस पेशे के भीतर और बाहर मजबूत नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अंतर्दृष्टि, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने से न केवल आपके प्रोफेशनली विकास में वृद्धि होगी, बल्कि लेखांकन समुदाय की सामूहिक उन्नति की बड़ा योगदान मिलेगा।
अंत में मैं हमारे राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में आप में से प्रत्येक के अमूल्य योगदान के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करता हूँ। उत्कृष्टता के प्रति आपका समर्पण, विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता सभी उद्योगों में वित्तीय पेशेवरों के लिए मानक स्थापित करती है। जैसे जैसे हम भविष्य की जटिलताओं से निपटते हैं, हम परिश्रम और अखंडता की उस भावना के साथ विकास, अनुकूलन और नेतृत्व करना जारी रखें जिसने इंडियन एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनके शानदार इतिहास में परिभाषित किया है। आज जिन लोगों को आज सम्मानित किया गया है, उनको मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, और खासकर बिरला जी, झुनझुनवाला जी, जो हमारे देश के विकास में काफ़ी योगदान दे रहे हैं। मैं तो अक्सर जहाँ भी हो, जो भी संस्था देश की विकास में काम कर रहे हैं, मैं ऐसे हर कार्यक्रम में जाता हूँ, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी का स्थापना दिवस हो, सभी जगह मुझको बुलाते हैं और मैं जाता हूँ। और पारस चोपड़ा जी 2 दिन पहले मेरे पास आए और उन्होंने आग्रह किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आप आते तो बहुत अच्छा लगता। मैंने कहा कि जो देश के विकास में जो सहयोग कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में जाना मेरे लिए गर्व की बात है। आपके प्रयास हमारे राष्ट्र के लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ और नैतिक रूप से मजबूत भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त करते रहे। आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Can we once again give a